हेलो फ्रेंड्स, टुडे अवर टॉपिक इज़ वर्णमाला। आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला जो होती है उसमें कुल अक्षर होते हैं हमारे 52। कितने? 52 अक्षर होते हैं। वर्णमाला में हमारे टोटल अक्षर होते हैं 52 और उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 33। तो 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। तो वर्णमाला में कुल अक्षर होते हैं 52। वर्णों की संख्या उच्चारण के स्थान पर अगर पूछा जाए तो वर्णों की संख्या अगर उच्चारण के स्थान पर बोला जाए तो 45 होती है। उच्चारण के स्थान पे वर्णों की संख्या होती है 45 और स्वरों की संख्या कितनी होती है? 2। तो अगर वर्णों की संख्या उच्चारण के स्थान पे 2 और स्वरों के स्थान पे 2 अंशंग व्यंजन और 2 जो हमारा होता है, उसके बाद एक होता है अंशंग व्यंजन जो कहते हैं, वो होते हैं और अह, इसे अंशंग व्यंजन कहते हैं। उच्चारण स्थान क्या होता है? अब अगर हम उच्चारण स्थान के उसमें पूछें, उच्चारण स्थान किसका कहाँ से आ रहा है और कौन से, जो क वर्ग वाले होते हैं उनको कठिन से व्यंजन कहते हैं और जो च वर्ग वाले होते हैं उन्हें तालव्य व्यंजन कहते हैं। जो च वर्ग वाले होते हैं उन्हें तालव्य व्यंजन कहते हैं। जिनका ताल से बिल्कुल बोल के च से उच्चारण आता है उसे तालव्य व्यंजन कहते हैं और जिनका कंठ से आता है उसे क वर्ग वाले जो उन्हें कठिन से व्यंजन कहते हैं और जिनका ताल से आता है उसे तालव्य व्यंजन कहते हैं। ट वर्ग वाले होते हैं मधुन्य व्यंजन, जिनका जीभ से बोला जाता है। मूर्धन्य व्यंजन, जिनको हम जीभ मोड़कर बोलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? मूर्धन्य व्यंजन। अब त वर्ग वाले जो आता है, अगर हमें ये उच्चारण स्थान है, हमारे बोलने का उच्चारण स्थान वर्गों का। दंतन्य व्यंजन जो क्या होता है? दांत से बोला जाता है। जैसे कि प वर्ग वाले जो होते हैं ओष्ठन्य व्यंजन से बोले जाते हैं। ये क्या होता है? ये होता है उच्चारण स्थान होता है किनका? उस व्यंजन का उच्चारण स्थान होता है। तो क वर्ग वालों का कठिन्य व्यंजन, तालव्य व्यंजन और ट वर्ग वालों का मूर्धन्य व्यंजन, त वर्ग वालों का दंत्य व्यंजन और प वर्ग वालों का ओष्ठन्य व्यंजन। अब क्या होता है, हमारे कुछ व्यंजन ऐसे भी देखे जाते हैं जो अत्सत व्यंजन होता है। अत्सत व्यंजन क्या होता है? ये 4 होते हैं, य र ल व। 4 व्यंजन होते हैं असव्य व्यंजन, य र ल व। इसको असव्य व्यंजन कहते हैं। अगर ये आता है तो ये कौन से उसमें आता है? सत्य व्यंजन। उष्म व्यंजन क्या होता है? श श श ह। ये होते हैं उष्म व्यंजन। संयुक्त व्यंजन होते हैं श त्र ज्ञ श। ये 4 जो होते हैं ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और अतिशम व्यंजन ड और ढ, इन्हें कहते हैं। और इनमें से हमारे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, इन सब में जो ज़्यादा एग्ज़ाम में आता है, वो होता है हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हमारे एग्ज़ाम में आता है वो है परिवर्त व्यंजन, जिसमें अगर पूछा जाए पार्श्विक व्यंजन क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पार्श्विक व्यंजन। जो ल, इसमें क्या आता है? सिर्फ एक ल। और लुठीन व्यंजन, जो लुठीन व्यंजन है इसमें बस एक र आता है। लुठीन व्यंजन में आगत व्यंजन जिसमें ज और फ आता है। तो ये जो 2 हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, पार्श्विक व्यंजन और लुठीन व्यंजन। एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा वो होते हैं। तो अर्धस्वर व्यंजन भी होते हैं, जैसे य और व जो हैं ये अर्धस्वर व्यंजन है। अब हमारे जो व्यंजन होते हैं इनको क्या बोलते हैं? 2 तरह से भी वो किया जाता है। एक होता है अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण क्या होते हैं? अल्प प्राण वर्णमाला में, जैसे कि हमारे व्यंजन में वो होते हैं जो क ख ड, जो हमारी वर्णमाला जैसे होती है, इसमें क ख ग घ ड। तो जो स्टार्टिंग के 1, 3 और 5, जो ये 1, 3, 5, इनको क्या बोलते हैं? ये जो होते हैं ये अल्प प्राण होते हैं, जिनको हम कम सांस लेके भी बोल सकते हैं। पर जो ये 2 होते हैं, जैसे कि 4th और 5th, ये 2nd और 4th, इसको हम बोलते हैं महाप्राण। तो अल्प प्राण कौन से व्यंजन में हमारे अल्प प्राण होते हैं? जैसे 1, 3, 5, जो 1, 3, 5 में आते हैं उन्हें अल्प प्राण बोलते हैं। और जो 2 और 4 जो महाप्राण, जिनमें ज़्यादा प्राण लगता है बोलने में, क ख घ, वो क्या होते हैं? महाप्राण।
और अल्प प्राण क्या होता है, जिसे बोलने में कम वो लगता है, उसे कम बोलते हैं। ऐसे एक और दो, जो आगे के दो वर्ड्स होते हैं, इनका नाम होता है अघोष, अघोष। और जो ये पीछे के तीन होते हैं, 3 4 5, इनको बोलते हैं सघोष या घोष, इनको बोलते हैं सघोष या घोष। 3 और 4 5 को बोलते हैं, इनको बोला जाता है अघोष और इनको बोला जाता है सघोष। तो अल्प, वैसे 1 3 5 क्या होते हैं, अल्प प्राण, और ये होते हैं महाप्राण। महाप्राण मतलब जिनको बोलने में ज़्यादा प्राण लग रहा है, और अल्प प्राण जिनको बोलने में कम प्राण लग रहा है। तो मैं ज़्यादातर वही होते हैं अल्प प्राण जो 1 3 5 के नंबर पे आते हैं। जैसे किसी भी के भी, का के ले लो, खा या फिर च में ले लो, चौ की इसमें चौ के वर्ग में ले लो, टा के वर्ग में ले लो, पा के वर्ग में ले लो। तो इसमें यही, इसमें 1 3 5 वाले अल्प प्राण होते हैं और महाप्राण वाले 2 4 ही होते हैं। अघोष क्या होते हैं, अघोष जो आगे के 2 वर्ड हैं उन्हें अघोष बोलते हैं और पीछे के उनको घोष या सघोष बोलते हैं। ओके, थैंक यू।